हमारा टॉपिक है बहुपद, जिसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसका प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं बहुपद कहते किसको है। तो बहुत सारा पद मिलके एक पद का निर्माण करता है, उसे हम बहुपद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उसकी बात करते हैं हम रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। जो फर्स्ट है हमारा रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद में एक घात हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका व्यापक रूप जो आपको दिया हुआ है ax + b = 0, a डज नॉट 0, यानी कि a का मान 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 होता है तो आपका व्यापक रूप ये नहीं होगा। चलिए, उसके बाद आपका एग्जांपल क्या है? 4x - 8 = 0, जो क्या है? इसके व्यापक रूप के रूप में ये दिया हुआ है। अच्छा, इसका शून्यक, देखिए ये नया शब्द है लेकिन इसको हम गौर से आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। शून्यक यानी कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। क्या शून्यक होगा? एक शून्यक होगा, और उस शून्यक को हम अल्फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे। उसके बाद आपका है सेकंड द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? तो जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। इसका व्यापक रूप जो हो जाएगा आपका ax² bx + c = 0। यहाँ भी क्या होगा कि a बराबर नहीं 0, यानी कहने का मतलब कि a का जो मान होगा कभी 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद इसका एग्जांपल देख लीजिए, आपसे एग्जांपल होगा 2x² + 2x - 4 = 0। और इसका जो शून्यक होंगे, ध्यान दीजिए, इसका जो शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद में दो घात होता है, इसलिए इनका शून्यक कितना होंगे? दो शून्यक होंगे। उसके बाद जो शून्यक होगा इसको हम अल्फा और बीटा बोलेंगे। इसको शून्यक क्या बोलेंगे? अल्फा और बीटा बोलेंगे। उसके बाद आपका तीसरा जो बहुपद है ये आपका है त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद, यानी कि सबसे ही पता चल रहा है जिस बहुपद में तीन घात होगा उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे, जिसका व्यापक हल हो जाएगा, या व्यापक हल या व्यापक रूप बोल सकते हैं ax³ + bx² + cx + d = 0। इनका एग्जांपल हो जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए 3x³ + 2x² + 4x - 4 = 0। यहाँ भी क्या होंगे कि a डज नॉट 0, यानी कि जो a का मान होगा 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद इस त्रिघात बहुपद का शून्यक जो होगा 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पे देखे थे रैखिक बहुपद का शून्यक कितना था? 1 था, क्योंकि इसका घात कितना था? 1 था। यहाँ पे देखे थे इसका शून्यक कितना था? 2 था, क्योंकि इसका जो घात था वो कितना था? 2 था। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका शून्यक कितना है? 3 है, क्योंकि इसका जो घात होता है कितना होता है? 3 होता है। त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है? 3 होता है। और वही त्रिघात बहुपद का शून्यक जो 3 होता है उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा गामा। क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा और गामा बोलेंगे। उसके बाद आपका आता है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो शून्यक निकाल तो लेते हैं लेकिन कैसे होता है, कहां से आता है, इसका नाम शून्यक क्यों पड़ा, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो बहुपद का जो शून्यक है, बहुपद का शून्यक यहाँ पे लिखा गया है बहुपद का शून्यक। उसके बाद पहला है आपका रैखिक बहुपद का शून्यक। देख लीजिए, अगर कोई हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 4x - 2 = 2 नहीं है, देख लीजिए 2 = 0। तो इसका मतलब हुआ कि ये रैखिक बहुपद है। कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद है। और इसका जो मान होगा कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है। बहुपद का कुछ ना कुछ क्या होंगे? मान होंगे। और देख लीजिए, अगर इसको हम px मानते हैं, px = 4x - 8 = 0, 8 = 0। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये बहुपद का 4x - 8 का अगर इसका मान 0 के बराबर होता है, इसका मान क्या होता है? 0 के बराबर होता है, तो x का मान कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ इसका मान होगा। अगर जिस मान पे रैखिक बहुपद का मान 0 हो जाता है उसे हम रैखिक बहुपद का शून्यक कहते हैं। उसे हम रैखिक बहुपद क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। इसे समझिए, यहाँ पे अगर इसका हम शून्यक निकालें तो कैसे निकालें, देखिए यहाँ से 4x - 8 है तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 4x = 8। उसके बाद
x बराबर 8 बटा 4 कट हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से x का मान कितना हो गया 2 हो गया। x का मान कितना हुआ 2 हुआ। तो देख लीजिए जिस मान पे यहाँ पे देखिए अगर इसमें x का मान 2 देते हैं, x का मान कितना देते हैं 2 देते हैं, तो 4x माइनस 8 बराबर 0। 4 इंटू 2 माइनस 8 बराबर 0, 8 माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से आपको देखने को मिला कि क्या है कि x का मान 2 पे इस बहुपद का मान क्या हो रहा है 0 के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद का जो शून्य होगा वो कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 2 होगा। और इसका सिर्फ एक ही शून्य होता है, इसीलिए सिर्फ इसका जो शून्य होगा कितना होंगे 2 होंगे। चलिए रैखिक बहुपद की बात हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद यहाँ हम जस्ट पढ़े हैं। चलिए इसी के एग्जांपल हम लेके चलते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से क्या है कि x का मान कुछ ना कुछ होगा, x का मान कुछ ना कुछ होगा, और जो x का मान होगा तो x के मान पे इसका मान पूरा का मान 0 हो जाएगा। पूरा का मान क्या होंगे 0 हो जाएगा। इसीलिए जब 0 होगा उसी को कहेंगे इस द्विघात बहुपद का शून्य। इस द्विघात बहुपद का शून्य। चलिए तो हम इसका मान निकालते हैं। पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालिए कैसे, देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। लास्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको आ रहा है देखिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 से गुना कीजिए तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें क्या करना है कि देखिए बीच वाले टर्म को, इसमें 3 टर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म है, तो बीच वाले टर्म को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने के बाद हमको माइनस 8x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए और प्लस माइनस करने पर आपको 2x के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से तोड़ते हैं। 2x स्क्वायर और यहाँ से तोड़ेंगे इसको प्लस 4x माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे ध्यान दें 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आप क्या कीजिएगा 4x और माइनस 2x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका माइनस 8x स्क्वायर आ जाएंगे। और उसके बाद इसको ऐड कीजिएगा माइनस इसको 4x माइनस सॉरी यहाँ पे 4x माइनस 2x को क्या कीजिएगा 4x में से 2x को घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। चलिए तो ये समझ गए। इस बार क्या करेंगे इस दोनों टर्म में देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन लेने आता होगा आप लोग को। इस दोनों टर्म में कॉमन क्या आता है उसको हम देखते हैं। देखिए तो इसमें x भी है और 2 भी, इसमें भी 2, इसमें 4 है तो 2 आ जाएगा। तो इसमें कॉमन आ जाएगा आपका 2x। कितना आ जाएगा 2x। जब 2x कॉमन आएगा तो इसमें कितना बचेगा x बचेगा और प्लस में इसमें कितना बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ से ये दोनों टर्म में क्या कॉमन लेंगे इसको देख लीजिए। इसमें माइनस दोनों में है तो माइनस ले सकते हैं और 2 दोनों में है, इसमें भी 2 है इसमें तो 2 आ जाएगा। इसमें बचेगा x और माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2x और जो कॉमन लिया है उसको एक साथ लिख देंगे माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। जो दोनों कोष्ट में आए थे उसको अलग लिखिए और जो दोनों कॉमन लिए थे उसको एक साथ लिखिए। यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से टू एक्स माइनस 2 बराबर 0 या बराबर 2x बराबर 2, इसीलिए x बराबर 2/2 कैंसिल हो गया आपका 1 आएगा। x का मान 1 आएगा। और उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -2। देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद का जो शून्यक है 2 आया, यानी कि ये दोनों मान पे जो मान आया है -2 और 1, ये दोनों मान पे बहुपद का द्विघात बहुपद का
जो मान होंगे वो शून्य शून्य के बराबर होंगे, शून्य के बराबर होंगे। तो यही द्विघात बहुपद का ये दोनों मान जो है ये क्या कहलाएंगे, इस द्विघात बहुपद का शून्यक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शून्यक कहलाएंगे। और इसी को बोलते हैं, को बोलेंगे अल्फा, दूसरा को बोलेंगे बीटा। एक क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे और दूसरा को हम बीटा बोलेंगे। इसी प्रकार से अल्फा बीटा का बहुत सारा फार्मूला होता है जो हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे।